कल हम लोग पढ़ लिए थे, पिछला बार में निलंबन पढ़ लिए थे, वास्तविक विलयन, असंतृप्त विलयन, ये सारा पढ़ लिए थे, है ना। फिर सांद्र विलयन, तनु विलयन। अच्छा, सांद्र विलयन का मतलब क्या होता था, देख लो। सांद्र विलयन किसे कहते हैं? सांद्र विलयन किसे कहते हैं? हाँ, जिसमें विलय की मात्रा ज्यादा हो और विलायक की मात्रा कम हो, है ना। और तनु विलयन किसे कहेंगे? जिसमें विलय की मात्रा कम हो और विलायक की मात्रा ज्यादा हो। अगर पानी और चीनी में विलायक कौन है? चीनी विलायक है? विलायक, देखो विलायक किसे कहेंगे? विलायक जो घुलाए, है ना, जो घुलाए उसे क्या कहेंगे? विलायक। और जो घुले उसे क्या कहेंगे? विलय। विलय होना, मिल जाना, नहीं समझे? हाँ, क्लियर हो गए। तो पानी और चीनी में विलायक कौन हो जाएगा? पानी। विलय कौन हो जाएगा? चीनी। बस हमारी, चलो आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। चलो देखो आगे, अगला पढ़ना हम लोग को कोलायड। हाँ, कोलायड देखो, लिखो कोलायड, ठीक है। हाँ, अब कोलायड किसको कहेंगे तो समझ ले। हाँ, अब दिमाग में रख, इसमें जो होगा विलय कण का आकार जो होगा वास्तविक विलयन से बड़ा होगा, है ना, लेकिन निलंबन से छोटा होगा। उसको क्या कहेंगे? कोलायड। वास्तविक विलयन से बड़ा और निलंबन से छोटा, और दोनों पढ़ा चुके हैं, वास्तविक विलयन भी और निलंबन भी पढ़ा चुके हैं ना। तो लिखो, देखो कोलायड होगा, एक चीज देख लो, कोलायड जो होगा ये विसमांगी विलयन होगा, दोनों मिलेगा नहीं। बस हमारी ये विसमांगी मतलब मिलेगा नहीं। देखो, अच्छा विसमांगी विलयन का एक उदाहरण दे दो हमको। पानी बालू, पानी मिट्टी, है ना, ये विसमांगी है ना। कुछ मिला दो, चावल दाल, विसमांगी है, दिखेगा ना, है ना। कुछ और जो चीज दिखे दोनों विसमांगी, दोनों घुल जाए समांगी। क्लियर हो गए? चलो लिखो, कोलायड के बारे में लिख लेते हैं। कोलायड किसे कहते हैं? लिखो, पहले तो लिख लो ये विसमांगी विलयन है। कोलायड कैसा विलयन है? पहले लिखो ना, विसमांगी विलयन है। क्लियर? अब लिखो डिफिनेशन। हाँ, इसमें विलय कण का आकार, विलय कण का आकार वास्तविक विलयन से, वास्तविक विलयन से कौन सी, बड़ा कि छोटा? बड़ा। तथा ना है निलंबन से, हाँ, छोटा। क्लियर? हाँ, कोलाइड कहते हैं। देखो कोलाइड का उदाहरण बहुत सारा है, एग्जाम्पल लिख लो कोलाइड का, बहुत सारा क्वेश्चन आएगा। ये क्या है तो बोलेगा कोलाइड है, तो पूछेगा दूध क्या है, हैं? देख एग्जाम्पल में लिख ले, दूध, स्टार्च, स्टार्च, है ना, रक्त, हाँ रक्त, स्याही। अब देखो तुमको तो लग रहा है कि सब गाढ़ा गाढ़ा चीज का नाम लिख रहे हैं, गाढ़ा गाढ़ा चीज का नाम लिख रहे हैं। साबुन में जल का घोल, साबुन, सॉरी जल में साबुन का घोल, है ना, जल में साबुन का घोल। और क्या होगा? टूथपेस्ट, देखे हो सवेरे सवेरे डेली देखते हो ना। और क्या होगा? और गाढ़ा चीज का नाम बताओ। गोंद, हैं, जेल, जेल देखे हो, जेल, जेली, 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 गाढ़ा वाला जेली देखे हो ना, चिपचिपा टाइप का रहता है हल्का, जेली। हाँ, सॉस, एकदम बढ़िया। हाँ कोहरा, कोहरा देखे हो, आएगा कोहरा,
कोहरा कोहरा, अरे कुहा कुहा, हाँ कुहासा, है ना। कुहासा में कैसा होता है, लगता है एकदम मौसम लगता है कि भारी भारी लग रहा है, नहीं लग रहा है। हाँ ईटीसी कर लो अब ज्यादा हो जाएगा फिर। क्लियर हो गए। अब देखो हम तुमको लिखाएंगे कि बिलियन के प्रकार और इस एक तरफ लिखाएंगे उदाहरण। जैसे लिखाएंगे गैस में गैस का बिलियन, है ना, तो कुछ हो जाएगा वायु गैस, है ना। फिर लिखाएंगे गैस में द्रव का बिलियन, ठोस में गैस का विलयन है, तो वायु में आयोडीन का घुलना, वायु में आयोडीन का घुलना, आयोडीन देखे हो ना, अरे नमक रे, हाँ। वायु में नेप्थेलीन की गोली का घुलना, नेप्थेलीन की गोली, नेप्थेलीन गोली लाए थे ना, करगोली, हाँ उसको बोलते हैं नेप्थेलीन की गोली। वायु में कपूर का घुलना, वायु में ठोस हो गया, है ना। फिर द्रव में द्रव, जल में अल्कोहल, जल में कुछ मिला दो, ठीक है। लिखो, एक तरफ लिखो बिलियन का प्रकार और एक तरफ लिखो उदाहरण, एग्जाम्पल। हाँ 10 गो है। हाँ एक तरफ लिखो बिलियन का प्रकार और एक तरफ लिखो उदाहरण। ठीक है, एक तरफ एग्जाम्पल। हाँ बिलियन का प्रकार में लिखो गैस में गैस, गैस में गैस, तो गैस में गैस का मिलना कुछ हो जाएगा, देख ऑक्सीजन में नाइट्रोजन का मिलना होगा, है ऑक्सीजन का नाइट्रोजन में मिलना, है ना। गैसों का मिश्रण, किसी भी गैस में किसी भी गैस को मिलाओ, गैस में द्रव, गैस में द्रव, तो गैस में द्रव देखो अमोनिया गैस का जल में मिलना, बादल, कोहरा, ये सब गैस में द्रव है। गैस है हवा, हवा में क्या है, पानी है, नमी है ना। तो लिखो कुछ हो जाएगा कोहरा, है ना, बादल, है ना। और क्या होगा, ब्रोमीन, हाँ ब्रोमीन, ब्रोमीन में जल का मिलना, ब्रोमीन में जल का मिलना। कार्बन डाइऑक्साइड CO2, देखो कार्बन डाइऑक्साइड कोची कोची में रहता है, ये क्वेश्चन पूछेगा। कार्बन डाइऑक्साइड गैस कोची कोची में रहता है, कोल्ड ड्रिंक पीते हो, निकालते हो, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है। कौन गैस निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, बात समझे। तो क्वेश्चन पूछेगा कि कोल्ड ड्रिंक में कौन सा गैस भरा हुआ रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर, चलो आगे देख लेते हैं। ठोस में गैस, अब आते हैं ठोस में गैस। अब ठोस में गैस कौन कौन आ जाएगा भाई, हैं ठोस में गैस कौन कौन आ जाएगा, तभी तो बताए। हवा में कपूर का उड़ना, हवा में नेप्थलीन के गोली का उड़ना, हवा में नमक का उड़ जाना, नौसादर का उड़ जाना, हवा में फिटकिरी का उड़ जाना, है। देखो जो चीज तुम हवा में ठोस में रखोगे और वो उड़ गया तो हवा मिल जाएगा, तो डायरेक्ट कैसे मिला है, ठोस से, तो लिक्विड हो गया ना, वो हम द्रव से गैस वाला में आएंगे तब, है ना, ये एरा में आ जाएगा। बस समझे, हम लिखा रहे हैं कुछ ठोस, और दिमाग में रखो ठोस, है ठोस कुछ कुछ है, अभी तो बताए नेप्थलीन की गोली, कपूर, है गंधक, गंधक उड़ता है, जो चीज रखने पर हवा में विलीन हो जाए, उड़ जाए अपने अपने, बात समझे, कौची कहेंगे उसको, कौन सा मिश्रण, ठोस में गैस का मिश्रण। क्लियर, तो लिखो वायु में आयोडीन, कपूर, नेप्थलीन की गोली, नेप्थलीन की गोली, है ना, का उड़ जाना। क्लियर हो गए। अब आते हैं ठोस में गैस, ठोस में गैस तो हो ही गया।
द्रव में गैस, द्रव में गैस, तो इसको बोल सकते हैं जल में CO2। हाँ, क्लियर। उसके बाद है द्रव में द्रव, ये तो कोई भी कर सकता है कि हैं दारू में पानी मिला दो, हैं पानी में दारू मिला दो ये सब एक चलेगा, है ना। जल में अल्कोहल का मिश्रण, जल में अल्कोहल, क्लियर। अब देखो ठोस में ठोस, बता रहे ठोस में ठोस को चीज मिलाएंगे, हैं ठोस में ठोस क्या क्या मिलाएंगे धर्मेंद्र, बताओ। अरे पीतल में तांबा मिलाना, कांसा में तांबा मिलाना, लोहा में स्टील का मिश्रण, ठोस में ठोस हो गया ना। सोचने वाली कौन सी बात है, हैं होता है रे। लिखो पीतल, कांसा, एग्जाम्पल दे दो। पीतल, पीतल में कुछ नहीं मिश्रण रहता हैं पीतल में कुछ मिश्रण रहता है। अरे पीतल तो खुद मिश्रण है, पीतल में मिश्रण कुछ रहता है, तांबा और जस्ता, हैं तांबा और प्लस जस्ता, हैं ऐसा ट्रिक है पिताजी, नहीं समझे, कोई ट्रिक है पिताजी, याद हो गया। पीतल में कुछ मिश्रण तांबा और जस्ता का कांसा, है कांसा में कुछ मिश्रण रहता है, पीतल तो रहबे करता है। और हाँ लिखो, कांसा में देख कौन सी मिश्रण रहता है, घर से पूछ के मम्मी के, कांसा के बर्तन हो ना घरे, हैं हाँ एकदम सही लिखो। अब आते हैं द्रव में ठोस, द्रव में ठोस, द्रव में ठोस कुछ हो सकता है, जल में चीनी या नमक का मिश्रण है। देखो पहले समझ लो हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, जो इसका पहले नाम ले रहे हैं, देख पहले इधर समझ में आ रहा है ना, वो हो जाएगा कोची विलायक, कुछ हो जाएगा विलायक, क्लियर। तो द्रव में ठोस, तो द्रव जल, जल में चीनी, चीनी या नमक, क्लियर। अब ठोस में गैस, ठोस में गैस, हाँ तो कोई भी धातु को है ना किसी गैस से जलाना, गैस से गलाना, है ना, तो बहुत सारा धातु को हाइड्रोजन गैस में गलाया जाता है, बात समझे। बहुत सारा धातु को कौन से गैस में, हाइड्रोजन गैस से जलाया जाता है, गलाया जाता है, गलाना। लिखो पीडी धातु, पीडी धातु को H2 में विलय, एक क्वेश्चन और लिख लो, नोट करके लिख लो, है ना। विलयन का ताप पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो ताप बढ़ने पर विलयन का आयतन, ताप बढ़ने पर है विलयन का आयतन, है ना, क्या होता है भाई, बढ़ता है, बस लिख लो। घटता है, क्या होता है, घटेगा ना रे, आयतन ना है, क्या होगा, घटेगा, क्या होगा, तो फिर इसकी मोलरता क्या होती है, ताप बढ़ने पर विलयन की आयतन तो बढ़े घटेगा, तो मोलरता क्या होगा, तो आयतन भी घटेगा तो मोलरता भी घटेगा, हैं बस समझ है, आयतन भी घटेगा तो मोलरता भी घटेगा, बतिया वही लिख रहा है, बस थोड़ा सा खाली डिफरेंस कर दिया है।
क्लियर? अब देखो हम लोग देखेंगे कि मिश्रण है उसको अलग कौन कौन विधि से करते हैं। बात समझे? तो लिखो, मिश्रण के घटकों का पृथक्करण, पृथक्करण माने अलग करना, मिश्रण के घटकों का पृथक्करण। तो तुम लोग से क्वेश्चन पूछेगा कि कपूर का अलग कौन से विधि से होता है, बात समझे? हैं? या फिर और भी चीजें हैं तो उसको कौन कौन से विधि से अलग किया जाता है, बस हमें पहले देखेंगे उदहारोपातन। हाँ, पृथक्करण, पृथक्करण, मिश्रण के घटकों का पृथक्करण हो गया, मिश्रण के घटकों का पृथक्करण। उसमें पहला है, हाँ, अब पृथक्करण मतलब अलग होना। तो पहला है उदहारोपातन। उदहारोपातन द्वारा कौन कौन सा चीज है जो अलग होता है? तो कपूर, बताए ना, जो भी ठोस से गैस में परिवर्तन होगा। हाँ देखे जाए पहले, जो भी ठोस से गैस में डायरेक्ट परिवर्तित होगा उसको क्या कहेंगे? उदहारोपातन। बस समझ रहे हैं? ध्यान रखना, ठोस से गैस में डायरेक्ट परिवर्तित होना कौन सी? उदहारोपातन। और कौन सी होगा ठोस से गैस में? कपूर, नेफ्थलीन की गोली, करगोली बोलते हैं उसको, है, नमक, और क्या? गंधक, और क्या? अमोनिया क्लोराइड, है, और क्या? बेंजोइक अम्ल, एक एसिड है, अम्ल है ना, तो ठोस, हल्का ठोस में रहेगा और डायरेक्ट वो उड़ जाएगा। बस समझे? तो लिखो, हाँ सल्फर तो ही ना गंधक हुआ। लिखो, ठोस से सीधा गैस में परिवर्तित होना, ठोस से सीधा, समझ आना, गैस में है। हाँ, एग्जाम्पल लिख सकते हो, कुछ कुछ लिखा है अभी, कपूर, बेंजोइक अम्ल। ये क्वेश्चन पूछा था इस बार, बेंजोइक अम्ल में को किस विधि द्वारा अलग किया जाता है? तो उदहारोपातन विधि द्वारा। विधि है ये, ध्यान रखना, है ना। बेंजोइक अम्ल, नेफ्थलीन की गोली, नेफ्थलीन की गोली, ठीक है। और क्या हो जाएगा रे? नमक, गंधक, है, और क्या हो जाएगा? एक अभी बताया था ना, अमोनिया क्लोराइड, अमोनिया क्लोराइड। क्लियर? हाँ, अब देखो दूसरा है आसवन विधि। विधि है ये, विधि लिखना है यहां पर, आसवन विधि। है, आसवन विधि। देखो, आसवन विधि द्वारा दो द्रव के मिश्रण को अलग किया जाता है, समझे? दो द्रव के मिश्रण को, दो द्रव के मिश्रण को अलग किया जाता है। अब दो द्रव अभी तो बताया, कोची कोची, अल्कोहल और पानी, है ना, अल्कोहल एंड पानी। क्लियर? देखो, प्रभाजी आसवन, प्रभाजी आसवन, प्रभाजी आसवन कहने का मतलब कि जला करके, है ना, किस किस चीज को मतलब हम शुद्ध करते हैं। तो प्रभाजी आसवन जो है, मिश्रित द्रव, मतलब घेरा में ढेर सारा द्रव मिला हुआ हो, नहीं समझे? ढेर सारा द्रव। तो ऐसा द्रव कौन सा हो सकता है? पेट्रोलियम। पेट्रोलियम देखो तो लोग, पेट्रोल देखे होगे, पेट्रोलियम देखो, पेट्रोलियम, पेट्रोलियम एक काला गाढ़ा कीचड़ के जैसा होता है ना, जो निकलता है ना पेट्रोलियम, तो वो गाढ़ा होता है, एकदम गाढ़ा। कीचड़ कैसा होता है? कीचड़ देखो, कीचड़, नाली वाला कीचड़, जब सब लोग इसने है, गाढ़ा एकदम, है ना, रबरबा जैसा, है।
और 1 लीटर पेट्रोलियम निकलता है ना, उससे कुछ नहीं निकलता है। हाँ, सब निकलता है उसी से, बस में। तो उसको अलग किया जाता है कौन सी विधि से? प्रभाजी आसवन विधि से, बस में। तो लिख लो एक पॉइंट यहाँ पे, एग्जाम्पल लिख ले। हाँ ले। खनिज तेल का पृथक्करण करना, खनिज तेल का पृथक्करण करना। पृथक्करण माने अलग, है ना। तो खनिज तेल, है ना। अब देख, खनिज तेल से कुछ निकालेंगे जो, मान लो कि 1 लीटर हमारा कुछ निकला खनिज तेल, पेट्रोलियम, पेट्रोल नहीं, हाँ पेट्रोलियम बोलते हैं इसको, सोची पेट्रोलियम। अब इससे क्या क्या निकलेगा? तो मान लो कि 1 लीटर है तो हमें 200 ग्राम पेट्रोल निकलेगा, है ना, या 300 ग्राम पेट्रोल निकलेगा, है ना, बढ़िया पेट्रोलियम निकला तो, बात समझे। फिर डीजल निकलेगा, केरोसिन निकलेगा, है, फिर क्या निकलेगा? मोबिल, गाढ़ा वाला मोबिल। जो बचेगा तो क्या बनेगा? ग्रीस, ग्रीस देखे हो ना, है ग्रीस। और ओकरो में बचेगा तो कुछ ही बनेगा, खराब वाला ग्रीस, और काला वाला ग्रीस होता है, वो निकलेगा। और ओकरो में जब बचेगा तो क्या बनेगा? फिर वेसलीन। हाँ। क्यों रगड़ रगड़ कर लगाते हैं? अरे तो कोला है तो। वेसलीन, क्या समझे? बात समझे? चलो लिखो, अगला है, हाँ एग्जाम्पल लिख ले डायरेक्ट, खनिज तेल का पृथक्करण करना। अगला है वर्ण लेखन, वर्ण लेखन। इधर देख, वर्ण लेखन। देखो वर्ण लेखन से किसको अलग करते हैं? तो एक ही प्रकार के विलायक में घुले पदार्थ को पृथक किया जाता है, मतलब बोल सकते हो कि रंग का, नहीं समझे, रंग को अलग अलग करना है ना, तो उसको कौन से अधि से करेंगे? वर्ण लेखन से। तो लिख लो, डाई रंग को पृथक करने में, एग्जाम्पल डायरेक्ट लिख, डाई रंग को पृथक करने में, डाई रंग को पृथक करने में, या फिर प्राकृतिक रंग को पृथक करने में, प्राकृतिक रंग को पृथक करने में। अच्छा, प्राकृतिक रंग क्या है रे? 3, लाल नहीं, हरा और नीला। जितना रंग बना है ना बउआ, यही 3 से बना है। इसको मूल रंग कहते हैं। कौन रंग कहते हैं? यही 3 रंग से मिल मिल के जितना तुम लोग के हैं, यही तीनों को मिलाएगा तो उजला बन जाएगा। हाँ। तीनों मिलाएगा ना, उजला बन जाएगा। हाँ एकदम, हाँ हाँ मिला के देखना। अगला है क्रिस्टलीकरण, अगला है क्रिस्टलीकरण। ग्रुप बिहार पुलिस नहीं, बिहार दरोगा। बिहार पुलिस का एग्जाम खत्म हो गया है, आएगा तब ना। अभी दरोगा माथा पे है ना, तो फिर तुम नहीं भरा हो, सब तो भरा है। 1 बजे से भी बिहार दरोगा का सेट चल रहा है, 1 बजे से भी 3 बजे तक, ठीक है, और 4 बजे से भी 7 बजे तक। हाँ, तो दोनों में से कोई में आकर के मार लो, तुम्हारी मर्जी। कल से शुरू है 1 बजे वाला सेट। ग्रुप डी वाला अभी हम नहीं मरवा रहे हैं, अभी स्टे किया हुआ है ग्रुप डी वाला। अरे वही होता है, दिक्कत यही है। अब वहाँ हम मरवा रहे हैं, एक अंगरसराय में मरवा रहे हैं सेट, वहाँ लड़कन अभी है 10-15 को लड़कन है, तो मारता है सब। यहाँ भी लड़कन हो जाए ग्रुप डी। हाँ इस बार 2 एग्जाम देगा। हाँ 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 हाँ, लिखो क्रिस्टलीकरण। क्रिस्टलीकरण विधि। अब देख, क्रिस्टलीकरण विधि से कुछ का अलग करते हैं। तो समुद्री नमक, समुद्र से नमक निकालते हैं ना, उसको शुद्ध करने में यही विधि का प्रयोग होता है। लिख लो, समुद्री नमक से अशुद्धि को दूर करने में, समुद्री नमक से अशुद्धि को दूर करने में, दूर करने में।
अगला है अवसादन विधि। अवसादन विधि, देखो अवसादन विधि पानी से, ये देख इधर, पानी से मिट्टी को दूर करने में, पानी से मिट्टी को दूर करने में, क्लियर, पानी से मिट्टी को दूर करने में। बाष्पीकरण, बाष्पीकरण समुद्र के पानी से नमक बनाने में, समुद्री जल से नमक बनाने में। अरे तेरे होगा मारो ना, सेट तो सेम ही रहता है लगभग लगभग ना। देखो एक क्वेश्चन और आएगा तुम लोग को कि गंदा पानी में फिटकरी डालने से शुद्ध हो जाता है, तो कौन सी क्रिया होती है ना, क्वेश्चन आता है ना कि गंदा पानी फिटकरी डालेंगे तो शुद्ध हो जाएगा, तो कौन सी क्रिया होती है। तुम्हारा जो एक्वा जो होता है ना वगैरह वगैरह, प्योरीफायर, तो प्योरीफायर में फिटकरी का प्रयोग होता है ज़्यादातर, है ना, या फिर उसमें कार्बन का प्रयोग किया जाता है। प्योरीफायर में जो नलिया होता है ना, उसमें कार्बन भरा हुआ रहता है, बस समझे। तो उसमें कौन सी क्रिया होती है कि वो शुद्ध होता है, तो लिख लो एक क्वेश्चन। हाँ, गंदे पानी का उपचार फिटकरी से करते हैं, उसे क्या कहते हैं, का उपचार, उपचार माने शुद्ध करना। हाँ, तो स्कंदीकरण, स्कंदीकरण, गंदे पानी का उपचार हम क्या किससे करते हैं, फिटकरी से, मतलब गंद का पनिया में हम फिटकरी को डालेंगे तो शुद्ध हो जाएगा, बात समझे। फिटकरी से करते हैं, कौन सी क्रिया द्वारा, कौन सी क्रिया द्वारा, हाँ कौन सी क्रिया द्वारा, हाँ स्कंदीकरण। तो हो गया तुम्हारा इतना चैप्टर ये खत्म। इसी वीक में तुम लोग का टेस्ट भी हम ले लेंगे। हाँ चैप्टर खत्म हो गया है ये।